जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्ज़ाम्स के सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों तैयारी का निश्चित आधार व सफलता का मूल मंत्र किसी एग्ज़ाम्स का सिलेबस ही होता है। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी-टीजीटी इंग्लिश सिलेबस को लेकर के, जिसे दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जो यूपी-टीजीटी का यूपी-टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है उसको दोस्तों कितने सेक्शंस में बांटा गया है, तो समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी-टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस जो है दोस्तों दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। दो सेक्शन में दोस्तों डिवाइड किया गया है, जिसमें दोस्तों पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। किसका है दोस्तों? पहला सेक्शन क्या है दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें दोस्तों हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे। इसे दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों सेक्शन 2 को हम पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर को हम पढ़ेंगे, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी साहित्य। इसको भी दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में दोस्तों? दो पार्ट में। और दोस्तों सेक्शन ए को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। आइए साथियों, सबसे पहले सेक्शन को हम देख लेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों दिया है सेक्शन 1 में देख लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। क्या दिया है दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज। इसको दोस्तों अंग्रेजी भाषा कहते हैं। पार्ट ए को सबसे पहले हम देख रहे हैं। इसमें दिया है दोस्तों ऑनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है बौद्धिक क्षमता पर आधारित अपठित गद्यांश या पद्यांश। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, एग्जाम्स में दोस्तों एक अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है, और दोस्तों उसके नीचे ही 5 से 6 प्रश्न या दोस्तों हम कह सकते हैं 5 प्रश्न दिए होते हैं, और उन प्रश्नों के जो आंसर होते हैं दोस्तों उस अनसीन पैसेज से हमें निकालना होते हैं। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अनसीन पैसेज होता है उसको हमें समझना होता है, बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है, और उसको समझ करके हम उसके प्रश्नों के जो आंसर होते हैं उससे निकाल करके हम आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों दूसरा देख लेंगे, पार्ट बी देख लेंगे। इसमें दोस्तों आपको टोटल ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टोटल आपको इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक दिया है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको दोस्तों हिंदी में हम कह सकते हैं शब्द भेद, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको नाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब्स पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है दोस्तों, कंजंक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। संज्ञा पढ़ना है दोस्तों, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है? संज्ञा पढ़ना है। प्रोनाउन पढ़ना है, जिसको हम दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव पढ़ना है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। वर्ब पढ़ना है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। एडवर्ब पढ़ना है, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। प्रेपोजिशन पढ़ना है, जिसको हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शन पढ़ना है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन कहते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन पढ़ना है दोस्तों, जिसको हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें दोस्तों दूसरा टॉपिक है स्पेलिंग। क्या है दोस्तों? आपको दोस्तों क्या पढ़ना है? स्पेलिंग को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको
स्पेलिंग को पढ़ना है, अर्थात दोस्तों वर्तनी शुद्धि की बात करेगा यहाँ पर। और दोस्तों एक तरह से आपको मिस स्पेल्ड जो होगा दोस्तों उसको शुद्ध करना होगा, ठीक है। स्पेलिंग शुद्धिकरण की बात करेगा यहाँ पर और उसको शुद्ध करना होगा। ये दोस्तों सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह से स्पेलिंग आपको सही करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा टॉपिक दिया है पंक्चुएशन। दोस्तों आपको पढ़ना है पंक्चुएशन, जिससे दोस्तों हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह भी कहते हैं। अर्थात दोस्तों आपको इसमें कॉमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, और दोस्तों सेमीकोलन क्या होता है, इस तरह से दोस्तों कॉलन क्या होता है, इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैबुलरी। अर्थात दोस्तों इसमें आपको वोकैबुलरी टेस्ट के आधार पर आपको शब्द भंडार की बात करना है और इसको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों वोकैबुलरी को पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं दोस्तों टेंस को पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? 5वां टॉपिक है दोस्तों टेंस को पढ़ना है। इसमें दोस्तों आपको टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और दोस्तों इनको तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन दोस्तों इनके चार भाग भी दिए हैं, चार भाग भी दिए हैं, उसको भी पढ़ना है। जैसे दोस्तों आपको पढ़ना है प्रेजेंट की बात करें दोस्तों हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम अगर बात करें पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर बात कर लें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह दोस्तों चार भाग पढ़ना है आपको, चार इनके भेद पढ़ना है। तो 12 सेंटेंस को, 12 भेदों को आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस से संबंधित टॉपिक है दोस्तों नरेशन। इसमें दोस्तों नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसको आपको देखना है दोस्तों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों प्रपोजिशन। जबकि दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशंस को पढ़ा था, इसको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब प्रपोजिशंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से पढ़ लेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, तब दोस्तों प्रपोजिशन आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक है इंग्लिश यूजेस, ठीक है। इंग्लिश यूजेस की बात करेंगे दोस्तों। अंग्रेजी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों रूप भेद की बात कर रहे हैं, रूपांतरण की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें पढ़ना है आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, या दोस्तों कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे परिवर्तित किया जाता है, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है, इसको देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा एग्रीमेंट, सिंटैक्स, कंकर्ड। दोस्तों इसको हम कहते हैं अनुबंध, सहमति, या दोस्तों वाक्य विन्यास, या दोस्तों हम कह सकते हैं वाक्य रचना, या सामंजस्य और सादृश्य, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ना है अच्छे से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों सेक्शन ए में जो हमने पढ़ा था दोस्तों, सेक्शन ए में आंसीन पैसेज पार्ट ए में पढ़ा था दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों हमने पढ़ा था पार्ट 2 में टोटल ग्रामर को, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हम देख लेते हैं सेक्शन 2 इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं सिलेबस में दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच को नहीं दिया है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी है, लेकिन दोस्तों
मैं आपको बता दूं, हमेशा ही एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो लिटरेचर पर आधारित फिगर ऑफ स्पीच का हमेशा ही एग्ज़ाम में रोल रहता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा से ही जो है इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच को पूछा जाता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच को हमेशा से ही इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में आप एक चीज़ और याद करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये दोस्तों हमेशा से ही इससे प्रश्न बनते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, ताकि दोस्तों आपको ऐसा ना लगे एग्ज़ाम में कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा था कि सेक्शन 2 को दोस्तों 2 पार्ट में बांटा गया है। सेक्शन 2 को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों हम क्या करेंगे? फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें दोस्तों कुछ निश्चित चीज़ें दी गई हैं, उसको आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। बस आपको पोइट्री, ड्रामा और दोस्तों प्रोज से ही पढ़ना है। तो दोस्तों पोइट्री पहले देख लेंगे हम। पोइट्री में क्या दिया है दोस्तों? कविता में क्या दिया है? सबसे पहले दोस्तों हमें पढ़ना है द एपिक। ठीक है, इसको दोस्तों हम कह सकते हैं महाकाव्य। एक दोस्तों लॉन्ग पोइम होती है ये। महाकाव्य जो होता है दोस्तों एक लॉन्ग पोइम होती है। क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग पोइम होती है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉक एपिक दूसरा दिया है दोस्तों बनावटी महाकाव्य। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का ढोंग वगैरह या इस तरह का दिया होता है दोस्तों, बनावटी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। हम पोइट्री की बात कर रहे हैं। पोइट्री में जो हमें पढ़ना है दोस्तों वो चीज़ हम देख रहे हैं। यहाँ दिया है दोस्तों द सोनेट। सोनेट जो होता है दोस्तों एक 14 पंक्तियों की लघु काव्य होता है। एक 14 पंक्तियों की लघु कविता होती है। ठीक है, द ओड की बात कर लेंगे। एक गीति काव्य होता है दोस्तों, एक गीति काव्य होता है। द लिरिक की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों यह भी दोस्तों एक गीति काव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे द आइडिल। ये दोस्तों एक सौम्य काव्य होता है। इसके साथ ही दोस्तों द पास्टोरल। द पास्टोरल को पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक तरह का देहाती और चारागाही गीत होता है जो दोस्तों गरड़िया के लिए गाया जाता है। ठीक है, गरड़िया के लिए या दोस्तों चारागाही के लिए गाया जाता है। जो भेड़ चराने वाला होता है दोस्तों उसके लिए गाया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों द एलेजी एंड द पास्टोरल एलेजी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे आगे चल के दोस्तों द एलेजी एंड द पास्टोरल एलेजी। इसको दोस्तों हम कहते हैं शोक गीत, या दोस्तों हम इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं मर्सियाँ। देहाती होता है दोस्तों, देहाती शोक गीत भी होता है ये। ठीक है, एक तरह का दोस्तों ये जब दुख होता है दोस्तों तब दोस्तों उसके आधार पर दोस्तों इसको गाया जाता है। कोई मर जाता है दोस्तों या डेथ हो जाती है किसी की, तब दोस्तों ये गाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम पढ़ेंगे द बैलेट। इसमें दोस्तों गाथा गीत या दोस्तों कथा गीत होता है एक तरह का ये। ठीक है, जो पहले दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों लोगों के दरवाज़ों पर जाकर एक तरह का गीत होता था ये कुछ इस तरह के सन्यासी लोग हुआ करते थे, तब वो गाते थे इसको। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों 10वां इसका जो टॉपिक है वह है दोस्तों द सैटायर। द सैटायर को पढ़ेंगे दोस्तों। एक तरह का दोस्तों ये व्यंग्य प्रधान रचना होती है। क्या होता है दोस्तों? एक तरह की जो व्यंग्य प्रधान रचना होती है, हास्य व्यंग्य होता है दोस्तों। मैं यहाँ व्यंग्य की बात करूँ तो व्यंग्य बता दूँ मैं, यहाँ एक तरह का मजाक होता है। हम किसी का मजाक बना लेते हैं बातों बातों में, और दोस्तों वह उसका व्यंग्यात्मक रूप होता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसका दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में दूसरा इसका टॉपिक है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक है ड्रामा। ठीक है,
दूसरा इसका मुख्य टॉपिक है दोस्तों ड्रामा। हमने फर्स्ट टॉपिक दोस्तों हमने पढ़ा, पहला मुख्य टॉपिक पढ़ा दोस्तों हमने पोइट्री में दोस्तों सारे उसके जो पार्ट थे दोस्तों उसको देखा। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा है हमारा ड्रामा। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट, इसमें दोस्तों पढ़ेंगे द प्री एलिजाबेथन प्लेस। दोस्तों जो क्वीन एलिजाबेथन थी जो दोस्तों एलिजाबेथ थी दोस्तों, जो ब्रिटेन की महारानी थी दोस्तों, उसका समय जो है दोस्तों क्या है दोस्तों 1558 से दोस्तों 1603। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों द प्री एलिजाबेथन प्ले। इससे पहले जो दोस्तों प्ले लिखे जाते थे उनको आपको पढ़ना है। वह क्या है दोस्तों, इसमें पढ़ना दोस्तों द मिरेकल प्लेस, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों अलौकिक चमत्कारिक नाटक। ये दोस्तों होता क्या था, ये नाटक जो होते थे दोस्तों अलौकिक होते थे, चमत्कारिक होते, एक करामात दिखाई जाती थी, एक चमत्कार दिखाया जाता था। और दोस्तों ये सारे नाटक जो होते थे बाइबल से प्रभावित होते थे। क्या होते थे दोस्तों, बाइबल से प्रभावित होते थे, क्योंकि दोस्तों ईश्वरीय इसमें दैवीय शक्ति को प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों सेकंड देख लेंगे द मिस्ट्री प्लेज। दोस्तों मिस्ट्री प्लेज भी दोस्तों बाइबल से प्रभावित थे। क्या थे दोस्तों, बाइबल से प्रभावित थे क्योंकि दोस्तों इसमें ईश्वरीय रहस्यों को उद्घोषित किया जाता था। ठीक है नहीं। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा देख लेंगे द मोरालिटी प्लेज। इसमें दोस्तों सदाचार नीति नाटक, एक तरह से दोस्तों संस्कारों की बात की जाती थी। क्या होता था दोस्तों, संस्कारों की बात की जाती थी। चौथा देख लेंगे दोस्तों द इंटरलूड्स प्लेज। एक तरह का दोस्तों इसमें होता क्या था, ये एक तरह का अंतराल नाटक था और दोस्तों इसमें नाटक के बीच में किसी दूसरे प्लेस का मंचन किया जाता था, कि किसी दूसरी कहानी को उसमें बीच में मंचन किया जाता। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं इसको, ये क्या थे दोस्तों अंतराल प्लेस थे। ठीक है, अंतराल नाटक थे। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका द ट्रेजेडी। इसमें दोस्तों दुखद शोकपूर्ण घटना होती थी, ये इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, द मेलोड्रामा, ये दोस्तों भावात्मक नाटक को पढ़ना है, द मेलोड्रामा को पढ़ना है आपको। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नाटक में हमें क्या पढ़ना है, द ट्रेजी कॉमेडी। क्या पढ़ना है दोस्तों, द ट्रेजी कॉमेडी, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं सुखांत नाटक। पांचवा जो टॉपिक है दोस्तों द कॉमेडी। ये दोस्तों एक प्रकार का हास्य प्रधान नाटक हुआ करता था और दोस्तों इसको आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो कॉमेडी थी दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है द रोमांटिक कॉमेडी। एक तरह का दोस्तों प्रेम, ये चार प्रकार की होती थी दोस्तों कॉमेडी, चार प्रकार की कॉमेडी को आपको पढ़ना है। इसमें दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी में प्रेम प्रसंग युक्त हास्य नाटक होता था। क्या होता था दोस्तों, प्रेम प्रसंग युक्त हास्य नाटक होता था। इसका दूसरा है दोस्तों द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। एक तरह का दोस्तों भावपूर्ण हास्य नाटक था, इसको पढ़ना है आपको। द कॉमेडी ऑफ मैनर, शिष्टाचारपूर्ण संस्कार युक्त हास्य नाटक था, इसको पढ़ना है। ठीक है, सेंटिमेंटल कॉमेडी भावुकतापूर्ण हास्य नाटक है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों द फार्स को पढ़ना है। एक तरह का दोस्तों ये ड्रामा जो होता था सॉन्ग पर आधारित होता था, ढोंग पर आधारित होता था, पाखंड पर आधारित होता था और दोस्तों तमाशा या मजाक पर आधारित होता था। ठीक है, द मास्क्यू को पढ़ना है। लीला रूपक दोस्तों एक ड्रामा था, ये एक नाटक था, कठपुतली का तमाशा इत्यादि इसमें शामिल किए जाते थे। द पोएटिक प्ले नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, द पोएटिक प्ले को पढ़ना है। ये दोस्तों कवित्वपूर्ण काव्यगत नाटक हुआ करता था। द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये दोस्तों एक प्रकार का आत्मभाषण था, स्वागत नाटकीय भाषण है और दोस्तों इसको आपको पढ़ना है। द प्रॉब्लम प्ले,
दोस्तों आपको द प्रॉब्लम प्ले को पढ़ना था। इसमें दोस्तों समस्या मूलक विवादित संकटपूर्ण नाटक है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द वन एक्ट प्ले, दोस्तों आपको पढ़ना है एक दृश्य नाटक को, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा मुख्य हेडिंग है इसका प्रोज, जिसको दोस्तों हम गद्य भी कह सकते हैं या दोस्तों हम कह सकते हैं निबंध, ठीक है। द जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क्स, दोस्तों आपको पढ़ना है सामान्य तौर पर जो गद्य का जो लंबा जो वर्क है या दोस्तों गद्य का जो वर्क है लंबा, या दोस्तों उसका इतिहास है या उसके कार्य हैं दोस्तों, उसको पढ़ना है, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। द एसे को पढ़ना है, इसमें दोस्तों निबंध को पढ़ना है। द नॉवेल को पढ़ना है, उपन्यास को पढ़ना है। द शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना है, लघु कहानी को पढ़ना है। द बायोग्राफी जीवनी को पढ़ना है। दोस्तों जो बायोग्राफी होती थी वो किसी दूसरे के माध्यम से किसी की आत्मकथा को लिखा जाता था, किसी की जीवनी को लिखा जाता था दोस्तों, तब वह क्या कहलाता था, बायोग्राफी। और दोस्तों द ऑटोबायोग्राफी, इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है बायोग्राफी पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है। ऑटोबायोग्राफी दोस्तों स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा होती थी, ठीक है। एंड द मेमोर्स को पढ़ना है और दोस्तों संस्मरण को पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा यहाँ दोस्तों 6 नंबर पर दिया है प्रोज में क्रिटिसिज्म को पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, क्रिटिसिज्म को पढ़ना है। इसमें दोस्तों आलोचना और समीक्षा करना है, ठीक है। जो भी दोस्तों क्रिटिसिज्म गुजरे हैं या दोस्तों आलोचना जिन लोगों ने की है उनको दोस्तों पढ़ना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है दोस्तों ऑथर्स, ठीक है। वह क्या है दोस्तों, ऑथर्स। इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे ऑथर्स के बारे में और दोस्तों ऑथर्स के वर्क्स के बारे में, ऑथर्स की बायोग्राफी के बारे में और दोस्तों ऑथर्स के जो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है या मेमोर्स हैं उनका जो प्रोज वर्क है दोस्तों, पोइट्री वर्क है, उन सब के बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ दिया है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ यूपीटीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में दोस्तों 4 महत्वपूर्ण राइटर्स को दिया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। इसमें दोस्तों 4 राइटर को महत्वपूर्ण रूप से दिया है, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है, जो दोस्तों जिनका जन्म 1564 में होता है और मृत्यु उनकी 1616 में होती है। इसके आधार पर दोस्तों आपको इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, मेमोर्स के बारे में पढ़ना है और दोस्तों प्रोज, पोइट्री और ड्रामा और दोस्तों क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जॉन मिल्टन को पढ़ना है, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, मेमोर्स के बारे में पढ़ना है, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और दोस्तों क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ ही दोस्तों जॉन मिल्टन का जो जन्म होता है दोस्तों 1608 में होता है और 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों तीसरा विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म दोस्तों 1770 में होता है और दोस्तों इनकी मृत्यु 1850 में होती है, ठीक है। इनके बारे में दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, मेमोर्स के बारे में पढ़ना है, प्रोज के बारे में पढ़ना है, पोइट्री के बारे में पढ़ना है, ड्रामा के बारे में पढ़ना है, दोस्तों क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं इन सारे राइटर्स के जो लिटरेरी वर्क हैं, जो दोस्तों साहित्यिक वर्क हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, चौथे नंबर पर देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी, ठीक है। जॉन गाल्सवर्थी के बारे में पढ़ना है आपको, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है दोस्तों, इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में पढ़ना है,
बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, मेमर्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और दोस्तों क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो यूपीटीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है वह दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो दोस्तों एक बार पुनः इसको रिपीट करके आप समझ सकते हैं। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और दोस्तों आप जो भी वीडियो अपलोड हो उसको अच्छे से देख सकें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।